नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस काशी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप जानते हैं कल आपका सीटेट का रिजल्ट आ चुका है, जो आपका सीटेट जनवरी 2021 में लिया गया था। तो इसी के चलते जिन अभ्यर्थियों ने कैटेगरी में अपनी सीटेट को क्वालिफाई किया, मतलब जिन अभ्यर्थियों को सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए 55% मार्क्स लाने होते हैं, 82 या फिर 82 प्लस मार्क्स लाने होते हैं, और जिन अभ्यर्थियों के 89 तक मार्क्स आए, मतलब 90 का तो कोई इशू है ही नहीं, 90 तो जर्नल हो चाहे किसी भी कैटेगरी को, तो 90 पर तो क्वालिफाई हो ही जाते हैं। लेकिन जिन अभ्यर्थियों के 82 या 82 से लेकर 89 तक मार्क्स आए और जो कैटेगरी से, तो वो अभ्यर्थी सभी शिक्षक भर्तियों के लिए एलिजिबल नहीं। ऐसी काफ़ी सारी शिक्षक भर्ती है जिसमें आपसे सीटेट की डिमांड की जाती है, तो उसमें तो आप एलिजिबल है। लेकिन कुछ ऐसी भी शिक्षक भर्ती हैं जिसमें आपसे सीटेट की डिमांड की जाती है। अगर आपने कैटेगरी में अपनी सीटेट को क्वालिफाई किया है तो दोस्तों आप उस शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो वो कौन सी शिक्षक भर्तियाँ हो सकती हैं, तो उसी के बारे में दोस्तों आज की वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। बाकी 55 का अगर आप करते हैं, जैसे 55 के बोलते हैं, तो 55 का आपका अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो 82.5 आपका बैठता है। तो क्या 82 पे भी अभ्यर्थी क्वालिफाई कर जाते, नहीं कर जाते, तो उसका भी आंसर मैं आपको आज की इस वीडियो में दे दूंगा। बाकी दोस्तों, इससे लगे यदि आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं और आपको तलाश है कोई आपको ऐसी बुक्स देखने को मिल जाए जिसमें जो भी यूपी टेट पेपर 1 के लिए गणित और विज्ञान का सिलेबस निर्धारित किया गया है, या फिर जो भी उसमें टॉपिक्स बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कोई बुक्स देखने को मिल जाए, तो दोस्तों आप SRR पब्लिकेशन की इन बुक्स के माध्यम से अपना अध्ययन कर सकते हैं। यह आपकी दोस्तों पर्यावरण के लिए हो जाएगी और ये आपकी गणित विषय के लिए हो जाएगी। और जो ये बुक्स है दोस्तों, जो आपका NCERT, SCERT और जो आपका उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद है, उसकी जो नियमावली है उसके अंतर्गत ही इन बुक्स को तैयार किया गया है एक्सपर्ट के द्वारा। यूपी टेट पेपर 1 पर्यावरण और गणित विषय की इन किताबों के अंतर्गत आपको 2020 और 2018 में जो आपसे यूपी टेट की परीक्षा ली गई थी पर्यावरण और गणित विषय को लेकर, उसका क्वेश्चन पेपर व्याख्या सहित तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। और इसी के साथ साथ आपको पर्यावरण और गणित के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स निर्धारित किए गए हैं उन्हें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया है। और इसी के साथ साथ जिस भी आप पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के अंतर्गत गत वर्षों में यूपी टेट परीक्षा के माध्यम से किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उन्हें भी आपके साथ शेयर किया गया है। और उन क्वेश्चन के केवल आंसर ना बताकर आपको उन्हें एक्सप्लेन भी करके बताया गया है। तो अगर आप इन बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो इसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आप हमारे लिंक से इन बुक्स को खरीदते हैं तो आपको निश्चित रूप से डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे सीटेट क्वालिफाई करने के बाद जो आपको टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। अगर आप किसी कैटेगरी से और आपके 90 से कम मार्क्स आए हैं तो ऐसी कौन सी रिक्रूटमेंट है जिसमें आप एलिजिबल हो, और ऐसी कौन सी टीचिंग रिक्रूटमेंट है जिसमें आप एलिजिबल नहीं है। बेसिकली दोस्तों, PRT और TGT के लिए आपसे सीटेट की डिमांड की जाती है। मैक्सिमम रिक्रूटमेंट में PGT के लिए आपसे डिमांड नहीं की जाती। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं दोस्तों PRT और TGT टीचर रिक्रूटमेंट की। तो यदि दोस्तों आपको कोई ऐसी टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिलते हैं जिसमें आपसे सीटेट की डिमांड की गई है, लेकिन वो टीचिंग रिक्रूटमेंट आपको किसी अदर स्टेट में देखने को मिली है, तो ऐसी सूरत में एक तो केस ऐसा होगा उसमें आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। कुछ तो ऐसी टीचिंग रिक्रूटमेंट निकलती है उसमें तो ये बोल देते भाई जिस भी स्टेट में रिक्रूटमेंट निकले केवल उस स्टेट के अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी रिक्रूटमेंट होती है जिसमें बोलते हैं कि भाई बाहर वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर उसी स्टेट में निकले, अगर आप उसी स्टेट के मूल निवासी नहीं है तो उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो तो उसकी बात तो एक तरफ रख देते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई ऐसी स्टेट गवर्नमेंट की टीचिंग रिक्रूटमेंट निकलती है जिसमें अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसे केस में अगर उसमें आपसे सीटेट की डिमांड की जाती है और आप उसमें अप्लाई करते हैं तो दोस्तों पहले तो बात उसमें आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, क्योंकि जो रिजर्वेशन कैटेगरी का लाभ केवल वही अभ्यर्थी उठा पाएंगे जिस भी स्टेट में वो टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिली है उस स्टेट के मूल निवासी। आप अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। और यदि आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा तो दोस्तों उसमें जो आपसे मार्क्स की डिमांड की जाएगी सीटेट में, वो आपसे 90 मार्क्स की डिमांड की जाएगी, जो आपका 60% स्कोर होता है। अगर आपको अभी भी समझ ही नहीं आया तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, और ये केवल बस एक एग्जांपल है। आप ये मत बोलना कि सर ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, बस मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस एग्जांपल को अच्छे से सुन लेना, अच्छे से समझ लेना, ताकि भविष्य में जो आपको टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी अदर स्टेट की, उसमें आपको समस्या देखने को मिले, बाद में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो दोस्तों आपको काफ़ी समस्या देखने को मिल सकती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मानकर चलो आप दिल्ली के मूल निवासी हैं, दिल्ली से अलग उत्तर प्रदेश में कोई आपको टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है। अब उत्तर प्रदेश की जो टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिली है उसमें उन्होंने ये बोला है कि भाई उत्तर प्रदेश के तो अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे, बाकी अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दिल्ली आपका बाहर वाला हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश के तो आप हैं नहीं। तो अगर आप उस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करोगे, अगर आप किसी कैटेगरी से हैं SC ST OBC, तो आपको उस उत्तर प्रदेश की रिक्रूटमेंट में निश्चित रूप से जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इधर आपने जो अपना सीटेट क्वालिफाई कर रखा है वो तो दोस्तों आपके 82 से लेके 89 के बीच में आपके मार्क्स आए हैं। तो जो आपने सीटेट क्वालिफाई करा है ये आपने कैटेगरी में करा है, लेकिन जब आप उस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं।
तो ऐसे केस में अगर आपने उत्तर प्रदेश की उस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो आपसे सीटेट की डिमांड की जाएगी वो दोस्तों सीटेट आपके उसमें 90 मार्क्स होने चाहिए, मतलब 60% मार्क्स होने चाहिए। जब भी आपके 90 या 90 प्लस मार्क्स है तभी आप उस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो उसमें आपने अप्लाई करा है वो आपने जनरल कैटेगरी में करा है और आप उसमें SC ST OBC कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर स्टेट का ये रूल होता है कि SC ST OBC कैटेगरी का लाभ केवल वही अभ्यर्थी उठा पाएंगे जिस भी स्टेट में वो रिक्रूटमेंट निकली है उस स्टेट के मूल निवासी। तो दोस्तों अब तक आपको समझ आ गया होगा, यदि आप सीटेट में 90 से कम मार्क्स लेकर आए हैं तो आप किन टीचिंग रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किन टीचिंग रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी सीटेट में जब हम क्वालिफाई मार्क्स की बात करते हैं, जब रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करते हैं SC ST OBC की, तो आपके यदि 82 मार्क्स है या फिर 82 से प्लस मार्क्स हैं तो आपने निश्चित रूप से अपना सीटेट क्वालिफाई कर लिया। लेकिन जब भविष्य में रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी उसमें आपको क्या चीज़ देखनी है वही मैंने आपको आज की वीडियो में बताया है। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को फटाफट से लाइक करें, चाहे तो आप अपने दोस्तों और जिन्होंने सीटेट का इस बार एग्जाम दिया था और उनके 90 से कम मार्क्स है तो उन अभ्यर्थियों के पास वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल केवल शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए। तो अगर आप भारत में एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे एसकासियन यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस दोस्तों मिलते हैं अपने इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।